हेलो व्यूअर्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैनिज़्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म और दूसरे कॉन्सेप्ट। और ये पहले ही मैं बता दूं कि ये दूसरा वीडियो है जैनिज़्म को लेकर, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए। तो पहला वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में डाला है जैनिज़्म नाम से, तो फिर आप लोग जाकर सर्च कर लीजिए। और दूसरा पार्ट ये वाला रहा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टीचिंग ऑफ जैनिज़्म की। तो हमारे यहाँ पे जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म में 5 टीचिंग्स दी जाती हैं, यानी कि 5 शिक्षाएँ दी जाती हैं। सबसे पहले अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, दूसरा होता है ट्रुथ यानी कि सत्य, तीसरा होता है नॉन पोसेशन अपरिग्रह, और चौथा होता है नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी ना करना, और पाँचवाँ होता है ऑब्ज़र्व कॉन्टिन्यूएंस यानी कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करें अहिंसा के बारे में। तो 5 हमारी क्या है, शपथें ली गई हैं, यानी कि जो सच्चा जैनी होता है, यानी कि जो बहुत मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सच्चे जैनी होते हैं, जैसे कि पक्के मॉन्क होते हैं जो कि इस धर्म के, वो लोग इन्हें इन पाँचों शर्तों को फॉलो करते हैं, यानी कि उन्हें कंपल्सरी है कि ये 5 नियम उन्हें मानने ही पड़ेंगे, यानी कि ये 5 शपथें होती हैं जो हर मॉन्क को दिलाई जाती हैं जैनिज़्म के अंदर। तो हम लोग बात करें कि नॉन वायलेंस क्या होता है, अहिंसा, यानी कि किसी के साथ बुरा नहीं करना, मारना वगैरह नहीं, अहिंसा वगैरह नहीं करना। गांधी जी का आप लोगों ने थॉट वगैरह सुना होगा, नॉन वायलेंस के वो भी सपोर्टर थे। दूसरी बात करें सत्य, यानी कि जो भी सत्य बोलता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम लोग जाने कितने झूठ बोल देते हैं, तो पर पक्का जैनी होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, यानी कि वो हमेशा ट्रुथ का ही साथ देगा। और अगर आप ट्रुथ का साथ नहीं दे रहे तो पक्के जैनी नहीं है, यही है। नॉन पोजेशन, तो मतलब प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखना, या फिर कोई चीज़ पर अपनी मालिकियत मत बताना कि कोई चीज़ मेरी है, ये तुम्हारी है, ये घर मेरा है, ये बहन मेरी है, ये परिवार मेरा है। तो दुनिया में सारे इंसान अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, किसी का कुछ नहीं है। नो नॉन पोजेशन रखना है हमें हर चीज़ में। चौथा है, वो तो आप लोग समझ गए होंगे, कि चोरी नहीं करनी कभी भी। और पाँचवाँ है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हम लोग एक तरीके से कहते हैं कि जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं वो बाहर नहीं जाएँ, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू या फिर मास्टरबेशन के थ्रू जो हमारे बॉडी के लिक्विड्स होते हैं तो वो बाहर नहीं जाएँ, हमारी बॉडी के अंदर ही रहें। तो यही होता है हमारा क्या, ब्रह्मचर्य। और एक ख़ास बात ये है कि जो इसके जो हम लोग बात करें टीचिंग्स हैं, ये इन 5 में से 4 जो टीचिंग हैं वो किसने दी हैं, पार्श्वनाथ ने दी हैं। और जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और जो 5वीं वाली है ब्रह्मचर्य वाली, ये महावीर ने दी थी, ये 5वीं टीचिंग। और उम्मीद है कि आपको ये पाँचों टीचिंग समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल, यानी कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं। तो बेसिकली इन्होंने, हम लोग बात कर रहे थे सेकंड सेंचुरी की, सॉरी थर्ड बीसी की। तो थर्ड या फिफ्थ बीसी में हम लोग बात करें कि जो हिंदू धर्म था वो थोड़ा एक तरीके से कहा जाए तो पॉल्यूटेड हो गया था, तो बहुत से लोगों को इनमें गलतियां देखने लगी थी। इस वजह से ये नए नए धर्म निकल के आ रहे थे। तो उस समय पर जैसे कि इन्होंने भी लिख दिया उसके बारे में। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे, अगर आप लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह की है तो फिर आपको पता होगा कि जो अलग-अलग धर्म होते हैं तो हर धर्म में कोई ना कोई खराबियाँ होती हैं, चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर धर्म में कोई ना कोई बुराई होती है। और हर धर्म में रिफॉर्मेंट्स और रिफॉर्म्स हमेशा आते रहते हैं। और उस समय पे जैसे कि रिफॉर्म के नाम पे यहाँ पे नए धर्म बन गए थे, जैसे कि जैनिज़्म हुआ, सिखिज़्म हुआ। जब आप लोग को हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही इन्होंने भी कहा कि रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। तो जो, मैं नहीं कह रहा, पर जो जैनिज़्म के लोग थे, मतलब जैन धर्म के सिद्धांत हैं, कि इन्होंने कहा था कि जो वेदास वगैरह हैं ये पाखंड हैं, और यानी कि जो ब्राह्मण्स ने एस्टेब्लिश करवाए हैं। और इन्होंने कहा है कि वो लोग केवल अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसे रिचुअल्स लिख दिए जो कि लोगों को समझ में ना आए। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो लोग कहते हैं, मतलब अथॉरिटी को नहीं मानते हैं वेदास की। और ये लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, कि कोई एक्चुअली भगवान है ही नहीं। और जो आप लोग देखते होंगे कि आजकल आप लोग सोसाइटीज़ वगैरह में या फिर नॉर्मली देखते होंगे कि बहुत से लोग इनके जुलूस वगैरह निकलते हैं, शायद जैन का कोई फेस्टिवल होता है। तो मैंने भी देखा है कि जैन भगवान को, महावीर, लॉर्ड महावीर को रथों पर ले जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा। और बहुत सारी फीस्ट लोगों में बाँटते हैं। तो फिर उन वो लोग तो एक्चुअली गॉड में बिलीव नहीं करते थे, पर लोगों ने धीमे-धीमे फैशन सा बना लिया। और
मानने लगे हैं भगवान को। पर ये जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो कभी भी एग्ज़िस्टेंस नहीं मानते, भगवान की एग्ज़िस्टेंस को नहीं मानते हैं। अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन मोक्ष बाय बिलीविंग इन पेनेंस एंड डाइंग ऑफ सैल्वेशन, यानी कि इंसान को मोक्ष कैसे मिलेगा वो? तो सबसे पहले हम लोग बात करें भूख से और कड़ी ताप से, तपस्या से, तो इंसानों को बहुत कड़ी तपस्या करनी होगी। और दूसरी बात कि उन्हें बहुत भूखा रहना पड़ेगा, यानी कि भूख के कारण मर जाएँगे। 50-60 दिन भूखे रहिए और न पड़ जाइए। और लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो बस भाईचारे पे ध्यान दिया इन्होंने और बस इतना ही है, इतना काफ़ी है आई थिंक सो प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म में। और ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दे रहा है जैन लिटरेचर के बारे में, और बाकी का ये जो लेक्चर है ये मैं आपको कल बताऊँगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जो जैन लिटरेचर है, इनको इनकी जितनी भी लिटरेचर यानी कि इनकी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, सबको सिद्धांत कहा जाता है या फिर आगमा कहा जाता है। तो सारे मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें वेदों की, पुराणों की, हमारे यहाँ पे उपनिषद वगैरह होते हैं, फिर कुरान वगैरह होती हैं मुस्लिम्स में। तो वैसे ही जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पे, सिद्धांत या फिर आगमा कहा जाता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, कॉनिकल टेक्स्ट और नॉन कॉनिकल टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो कैनोनिकल टेक्स्ट होते हैं, सॉरी मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत कर दी यहाँ पे। कैनोनिकल टेक्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उस समय पर। और बस, और जो कॉनिकल विरधित ग्रंथ थोड़े बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और ये वाले थोड़े कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं। दोनों हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और ये वाला जो वीडियो था वो यहीं तक था, और जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है तो हम अगले वीडियो में अपना कवर कर लेंगे वो थोड़ी देर में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो।